साइबर अपराध की दुनिया से आई इस चौंकाने वाली खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। भारत सरकार की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक ऐसे महा नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है जिसकी कार्यशैली देखकर कानून के रखवाले भी सन्न रह गए। एक ऐसा तिलिस्म जहां महज 60 मिनट के भीतर साइबर ठगी के करोड़ों रुपए 400 से ज्यादा अलग अलग बैंक खातों में गायब कर दिए जाते थे और इससे पहले कि कोई समझ पाता पूरा पैसा देश की सीमाओं को पार कर विदेश पहुंचा दिया जाता था। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे खौफनाक और हैरान करने वाला पहलू यह है कि इस सिंडिकेट के तार केवल चंद साइबर ठगों तक सीमित नहीं है। इस काले खेल में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त कई मनी चेंजर कंपनियां कमोडिटी, ट्रेडिंग, ट्रैवल और फॉरेक्स में काम करने वाली दर्जनों अंतर संबंधित यानी कि इंटरकनेक्टेड कंपनियां शामिल हैं। इस मामले का खुलासा होने के बाद इनके काम करने का तरीका सुनकर जांच एजेंसियां भी हैरान रह गई हैं। स्टोरी में आपको बताएंगे कैसे ईडी ने ध्वस्त किया 20 राज्यों में फैले साइबर धोखाधड़ी का नेटवर्क। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत और राजभाष गोवा की एक महिला से हुई 2 करोड़ 60 लाख रुपए की साइबर ठगी की पड़ताल के दौरान हुआ। शातिर ठगों ने महिला को सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट का डर दिखाकर और झांसा देकर उसके खाते से 2 करोड़ 60 लाख रुपए जमा करवा लिए। पीड़ित महिला के अकाउंट से जैसे पैसे निकले, ठगों का ये सिंडिकेट तुरंत हरकत में आ गया, एक्टिव हो गया। नेटवर्क ने 1 घंटे के अंदर उस रकम को 400 से अधिक बैंक अकाउंट में घुमा दिया। इतना ही नहीं, गैंग के गुर्गे ने कई जगहों पर इस पैसे को कैश में निकाला, फिर उसे दोबारा नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों में डाला गया और आखिरकार पूरा पैसा विदेश ट्रांसफर कर दिया गया। जब केंद्र सरकार की सख्ती के बाद ईडी ने इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच शुरू की तो आंकड़ों ने हर किसी के होश उड़ा दिए। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों की पड़ताल में कुल 27,850 करोड़ रुपए के संदिग्ध बैंकिंग लेन देन यानी ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। इन कंपनियों के बैंक खातों में 2,904 करोड़ रुपए तो सीधे कैश यानी नगद में जमा किए गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 585 करोड़ रुपए अलग अलग इलाकों में लगी 61,448 बल्क नोट एक्सपेंस यानी कि बल्क नोट एक्सपेंटेंस मशीनों के जरिए खातों में ठूस ठूस कर जमा करा दिए गए थे। देश भर में फैले इस जालसाजी के मकड़ जाल पर करारा प्रहार करते हुए ईडी की टीम ने 17 जुलाई को गोवा और मुंबई में 20 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इसके बाद फिर से 21 अगस्त को इनमें से कुछ जगहों पर दोबारा रेड मारी गई। इस बड़ी कार्रवाई में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की सीधी नकदी, कई डिजिटल उपकरण और कंपनियों के अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि देश के 20 अलग अलग राज्यों में साइबर धोखाधड़ी के 330 बेबस पीड़ितों की शिकायतें और दर्ज 163 एफआईआर में सीधे तौर पर इन्हीं कंपनियों की संलिप्तता के पक्के सबूत मिले हैं। भारत सरकार के इस सख्त रुख और जांच के तहत ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवा से फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मोइन सैयद नाम के 2 मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। फिलहाल ईडी की टीम इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य चेहरे और विदेश पैसे भेजने वाले मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। तो महज 60 मिनट में 400 खातों का इस्तेमाल और बल्क मशीनों से करोड़ों का कैश ट्रांसफर, ये सब इशारा करता है कि साइबर अपराध का ये नेटवर्क कितना खतरनाक और हाईटेक हो चुका है। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई बड़ी कंपनियों पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। ऐसे में सरकार की सख्त कार्रवाई तो जारी है, लेकिन आपकी और हमारी जागरूकता की साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए सावधान रहिए और सतर्क भी रहिए। अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।